इस वेब सीरीज के जरिए आपने ओटीटी पर डेब्यू आपका कहा जा सकता है, एक बड़ी बिल्कुल। ब्रेक मिला था। तो क्या कुछ बदला इस 2 सालों में आपके लिए? अब काम खुद मेरे पास चला आता है, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे कुछ लोग अब भाव देने लगे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब थोड़े स्थिति ठीक हो गया है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मतलब पहले ये सब चीजें नहीं थी, बहुत सारे आर्थिक समस्याएं थी, तो वो सब चीज खत्म हो गया है मेरे लिए। राइट। ये सब जो जितेंद्र, छोटे छोटे आपको तो हाँ जी 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 प्लीज कंप्लीट। हाँ, बस वही जो छोटी छोटी चीजें बदली हैं, वही मेरे जीवन में, जो एक आम आदमी के जीवन में बदलता है वही। अब कुछ ऐसा नहीं कि फूलों भरे राहें आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस जो रोजमर्रा की चीजें हैं वही सब थोड़ी बहुत चेंजेस हुए हैं बस। राइट। जितेंद्र, आप काफी वक्त से जो है एक्टिंग की इसमें जो फिल्म में एक्टिव है, लेकिन पोस्ट पंचायत आपके लिए क्या कुछ बदला? आई थिंक जो रीच है वो काफी अलग है। पंचायत मतलब जो इससे पहले मैं जो भी शोज कर रहा था, वेब शोज, उनकी रीच मेनली यूथ में थी। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या फिर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, उन लोगों से अटेंशन मिल रहा था। आई थिंक पंचायत ऐसा पहला वेब शो है जो पूरी फैमिली ने साथ बैठ के देखा। आई थिंक वो रीच के लिए मैं बहुत टाइम से सीख कर रहा था कि मैं फैमिली की ऑडियंस को भी एंटरटेन करूं, एंड फाइनली वो पंचायत से हुआ था। आई थिंक वो काफी बड़ी चीज है। शायद आपका वीडियो चला गया है। यस। तो हम बात कर रहे थे बदलाव की, क्या कुछ बदला है पंचायत के बाद? हाँ, मैं बता रहा था कि जो पहले मेरे शोज आते थे वो बहुत यूथ ओरिएंटेड शोज थे, और बहुत सारा जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जो कॉर्पोरेट में जो लोग जॉब करते हैं वो देख पा रहे थे। वहां से अटेंशन मिल रहा था मेरे शोज को, और वो लोग अप्रिशिएट कर पा रहे थे। बट मैं चाह रहा था कि मेरी जो चीज है, मेरी जो स्टोरीज हैं, फिल्म्स हैं, वो फिर मतलब घरों में पहुंचे, मतलब हर एज के लोग वो चीज देखें। वो फाइनली हुआ बिकॉज ऑफ पंचायत, क्योंकि पंचायत पहला आई थिंक वेब शो है जो पूरी फैमिली बैठ के साथ में देख सकती है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो हुआ और सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया पंचायत शो को। बिल्कुल। शुरुआत हुई थी और तब ये कुछ आइडिया था कि इतने ज्यादा मतलब लोग पसंद करेंगे और इतना सक्सेस होगा, क्योंकि आपको आई गेस फिल्म फेयर भी मिला था इस किरदार के लिए। तो कभी सोचा था जब शुरुआत की थी तो इतना ज्यादा लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे? मतलब क्वांटिटी का आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, बट ये था कि जो भी ये शो अगर देख लेगा उसको ये प्यारा शो लगेगा, उसको मजा आएगा। क्योंकि शो में ऐसी चीजें हैं, उस लेवल की सिंप्लिसिटी है, और जिस तरह के कैरेक्टर्स बनाए हैं राइटर ने, तो मुझे लग रहा था कि हाँ, बहुत मजा तो आने वाला है। जो भी इसको क्लिक करेगा इस शो पे, उसको वो अच्छा टाइम स्पेंड करेगा तो 3-4 घंटे उसको बहुत मजा आने वाला है। इसका मुझे आइडिया था, बट कि इतने इस अमाउंट पे लोग इसको देखेंगे, इतना नंबर्स आएगा इसका, वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड वो मुझे लगता है कि वो डिफिकल्ट भी है। जब तुम कोई चीज कर रहे होते हो, तुम्हें इतना पता चलता है कि हाँ, जैसा सोचा था वैसा बन रहा है या नहीं, मतलब उतना मजा आ रहा है हमें करने में या नहीं, तो वो चीजों का तुम्हें आइडिया लग जाता है। बट यू कैन नेवर प्रिडिक्ट कि ये कितने लोगों तक पहुंचेगा या इसके लिए इतना हमें प्यार मिल पाएगा, वो तुम कभी नहीं प्रिडिक्ट करते हो। आई थिंक, और वही फन है व्हेन यू डू थिंग्स, ऐसे कुछ चीजें करते हो, और वही थ्रिल है कि यार लेट्स सी, वही चीजें एक्साइटेड रखती है कि देखते हैं कितने लोगों को पसंद आता है, देखते हैं कितने लोग क्या क्या चीजें नोटिस करते हैं इस सीन के बारे में या इस कैरेक्टर के बारे में। तो आई थिंक मेकर्स का तो, और जो एक्टर्स हैं उनका फन यही है कि यार हमने कुछ किया है, लेट्स सी वो पड़ता है कि नहीं, वो जोक पड़ता है कि नहीं, या फिर वो इमोशन, वो ह्यूमन से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ कि नहीं, या जो वो कैरेक्टर कन्वे करना चाह रहा है इमोशन, वो लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। वही आई थिंक फन है इस चीज का, कि वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी की ये कहाँ तक पहुंचेगा। सो वो कभी प्रेडिक्ट नहीं किया। राइट। जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ तो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी अभी, तो उसमें से एक कमेंट मैंने पढ़ के दिखाती हूँ। वहां पे उन्होंने कहा कि जब ये सीजन 1 शुरू हुआ था तो जो यूजर है वो 3rd ईयर के इसमें थे, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब का ये था ना वो कर रहे थे, एंड देन उनकी पोस्टिंग जो है वो रूरल एरिया में हुई। तो अब जब उन्होंने वो देखा पूरा सीजन फिर से, तो उनको एहसास हुआ कि कितनी सिमिलर चीजें हैं। तो आपको इस तरह की फीडबैक आप दोनों को कितने मिले हैं जब आप फैन से मिलते हैं या फिर लोगों से मिलते हैं तब? आई थिंक सीजन 1 में मतलब लोग फोटोज भेजने लग गए थे
कि मैं भी इंजीनियर हूँ, बट मैं एक पंचायत का सचिव हूँ, और मैं यहाँ बिल्कुल आपकी तरह उसी पंचायत में एक कमरा है मेरा और रहता हूँ, तो उसके फोटोज आना स्टार्ट हो गए। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था कि जो हमने बनाया है वो इस तरह से लोगों को कनेक्ट कर रहा है, और वो इतना क्लोज है रियलिटी के कि लोग उससे इस लेवल पे कनेक्ट करके हमें इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हो रहा था वो सीजन 1 में काफी लोगों ने ये किया। मतलब मुझे काफी सारे मैसेजेस आए कि हाँ हम लोग एग्जैक्टली सेम अभिषेक वाली लाइफ बिल्कुल जी रहे हैं। चंदन, व्हाट अबाउट यू? क्योंकि आप जी तो जी। बिहार से हो, तो आसपास के आपके यहाँ के लोगों ने किस तरह से उसका फीडबैक दिया, किस तरह से उनका अनुभव था? जैसे मेरे भी ज्यादातर लोग मुझे मैसेज करके कहते थे कि भाई मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई है, और आप लोगों को देखता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरी कहानी कह रहे हैं। अच्छा, मुझे याद है मेरा एक दोस्त है, वो झारखंड में किसी जगह पे उनकी पोस्टिंग हुई है हाल में, तो वो कई बार मुझे पिक बना के भेजते हैं, वीडियो बना के भेजते हैं कि देखो बहुत सारे आदिवासी लोगों के साथ वो बैठे होते हैं, और फिर पत्तल पे खाना खा रहे हैं, या फिर गांव में सफाई अभियान चल रहा, या कुछ हैंडपंप के लिए, या फिर कुछ जंगली जानवर से अवेयर करने के लिए वो लोग कुछ करते रहते हैं। तो वो हमेशा मुझे बताते हैं, देख आज मैंने भी ऐसे किया, आज मैंने वीडियो से मिला, आज हमारे गांव के प्रधान जी ने ऐसे ऐसे किया, तो अब मुझे क्या करना है। तो इस तरह के फीडबैक मुझे भी आते हैं। राइट जितेंद्र, टीवीएफ हम बहुत सालों से देख रहे हैं, और आप कब से जो ओटीटी पे जो कंटेंट है उसमें आपको हम देख सकते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन पिछले 3-4 सालों से या 2-3 सालों से ओटीटी पर देखने का नजरिया काफी बदल गया है, बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ पे आए हैं। तो इतने सालों की जो आपकी जर्नी रही है ओटीटी पे, आप क्या जो है मेनली बदलाव देखते हो इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? आई थिंक बहुत अच्छी चीज हुई है कि डिजिटल एज में हम लोग हैं, और वो एंटरटेनमेंट में इवॉल्व की। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे तुम अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो। मतलब पहले इतनी सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी कि तुम अपना टैलेंट दिखा पाओ या अपना आर्ट डायरेक्टली दिखा पाओ। आई थिंक आज जो भी आर्टिस्ट है या जो भी प्रोफेशन है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है थ्रू दीज डिजिटल ओटीटी। मतलब जो भी ओटीटीज हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है अपनी ऑडियंस से, और ऑडियंस के पास भी मतलब इंटरनेट अवेलेबल है, वो भी मतलब जो उनको देखना है या जो उनको सीखना है उस लेवल पे वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीजें हुई है, एंड मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए तो ये ब्लेसिंग है कि जो, क्योंकि पहले पता नहीं होता था एज एन एक्टर तुम क्या करोगे। मतलब अगर तुम्हें आता भी है कुछ, तो अगर तुम्हारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई राइटर का बिलीफ नहीं है, किसी डायरेक्टर का बिलीफ नहीं है, तो तुम कैसे वो वहां तक पहुंचोगे। तो वो एक अलग टास्क था विच वाज वेरी टाइम टेकिंग। अभी ये है कि मतलब तुम स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें राइटर कोई फ्रेंड्स हैं उनके साथ तुम एक शॉर्ट फिल्म बना सकते हो और वो डाल सकते हो, उसका रिस्पॉन्स तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें 5 चीजें नई सीखने को मिलेगी, एंड दैट्स हाउ यू विल इवॉल्व विद टाइम। सो एटलीस्ट तुम काम करके इवॉल्व कर रहे हो, रादर देन ये चक्कर काट रहे हो कि मुझे एक राइटर से मिलना है कि नहीं। तो वो कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई है, प्लस तुम्हारा शोकेस के लिए तुम्हें एक चीजें अवेलेबल है, तुम्हारे लिए ऑडियंस अवेलेबल है, वो रिस्पॉन्स अवेलेबल है कि लोगों को कैसा लग रहा है, या जो जिनको सेंस है, जिनको एक्सपीरियंस है फिल्म मेकिंग का, उनके पास आप कुछ दिखा सकते हो कि सर मैंने ये बनाया है, आपको कैसा लगा। सो वो सारी चीजें अवेलेबल हुई है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल एरा या डिजिटल एज इन एंटरटेनमेंट। सो वो काफी अच्छा स्पेस है अभी, चाहे वो किसी भी तरह का आर्टिस्ट हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे वो मतलब पेंटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो। तो काफी अच्छी चीज है राइट नाउ। राइट आमतौर पे दर्शकों को इस बात को जानने की उत्सुकता होती है कि जो उन्हें ओटीटी पर मनोरंजन उनका कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, वो खुद ओटीटी पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो ये मैं दोनों से पूछना चाहूंगी। आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें पसंद है ओटीटी पे, या बहुत सारा कंटेंट आ रहा है। लाइक आई थिंक बिकॉज ऑफ ओटीटी मतलब मैंने मलयालम सिनेमा बहुत देखा, और मुझे बहुत अलग लेवल पे कनेक्ट किया मलयालम सिनेमा। उनका जो क्राफ्ट है, उनका जो तरीका है फिल्म बनाने का, उनकी जो कहानियां बताने का तरीका है, उनका किसी छोटी सी किस्से को कैसे ड्रामेटाइज करें, कैसे उसको स्क्रीन पे अच्छा दिखाएं, वो बहुत अलग है, बहुत मजेदार है। तो वो थैंकफुली ओटीटी की वजह से मुझे देखने को मिला वो। सो एंड प्लस जो बाहर का कंटेंट है, पहले बहुत ढूंढना पड़ता था कि बाहर का अगर कोई शो है तो वो कहाँ से मिलेगा, किसी दोस्त के पास अवेलेबल है वो उसके लैपटॉप पे, या उसकी पेन ड्राइव से लेके आओगे, तो बहुत डिफिकल्ट होती थी ये चीजें। अभी ये बहुत इजी हो गया है
कि अच्छा कोई बाहर का शो आया है, मतलब इट्स अवेलेबल ऑन योर टीवी और ऑन योर मतलब फोन। तो आई थिंक बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। आई थिंक अगर इंडिया में बात करें तो आई थिंक फैमिली मैन हो गया या पाताल लोक हो गया, तो ये काफी दो अच्छे शोज हैं जो मुझे लास्ट ईयर काफी अच्छे लगे। एंड बाहर के शोज में अगर मैं बात करूँ तो आई रियली लाइक सक्सेशन एंड आई रियली लाइक शिट्स क्रीक। तो ये दो शोज हैं मुझे जो बहुत पसंद आए। चंदन? मेरा क्या है कि किसी एक जनोड़ा का नाम लेना मेरे लिए सही नहीं होगा। तो मुझे क्या है कि कोई भी कंटेंट हो, अगर दिल तक पहुंच रही है, बहुत अच्छे से कही गई है, बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट किया गया है, तो मैं उसको पसंद करूंगा। लेकिन किसी एक मूड का मुझे उसका नाम लेना सही नहीं होगा मेरे लिए।